Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको स्वागतम।
आप लोगों का नया साल 2022 बहुत सुंदर कीर्तन के साथ शुरू हुआ है, जोरदार कीर्तन के साथ है। आधुनिक इंसान बहुत प्रगति कर चुका है। हमारे जमाने में हम लोगों को अगर अमेरिका को फोन करना हो, जब हम आप जैसे युवक थे, उस समय ट्रंक का बुक करना पड़ता था। बुक करने के बाद 4 घंटे के बाद आपको बुलाएंगे बात करने के लिए। लेकिन आजकल ISD फोन अपने मोबाइल से आप लगा सकते हो, है ना। इस तरह एक छोटे CD ROM के अंदर 50,000 सॉन्ग डाल सकते हो आप, इतने छोटे सिलिकॉन का एक चिप के अंदर बस। और इंसान भी बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन चला रहा है, रॉकेट चला रहा है। जमाना बहुत बदल गया है और इंसान बहुत प्रगति कर रहा है। इतना तक कि जंगल के सब प्राणियों को काबू में लाने की क्षमता मनुष्य में है। शेर को भी पकड़ कर ले जाता है, शेर के मुंह में भी, शेर के मुंह के अंदर अपना सर डालता है, देखा आपने सर्कस में। इतना ही नहीं, हाथी जो जंगल में स्वच्छंद होकर विचरण करता है, उसको सर्कस में लेके आकर चारों पांव को एक ही स्टूल के अंदर रखकर बैठने के लिए काबू नहीं कर सकता है मनुष्य। कितना मनुष्य के अंदर क्षमता बढ़ गया है। सब प्राणियों का भी वो राजा है। सब आविष्कार जो किया है, लगता है कि प्राय वो प्रकृति को जीत ही गया है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन ऐसे मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं ला पा रहा है। ये मनुष्य का समस्या है। आप देख सकते हैं आधुनिक दुनिया में 21st सेंचुरी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसे बोलना है कि मेंटल रिलेटेड इलनेस, मानसिक व्याधि जो है वो नंबर 1 व्याधि करके WHO ने डिक्लेयर किया है सारी दुनिया में, खास करके युवकों के लिए। इसलिए आप लोगों के लिए योग्य चीज हम बता रहे हैं कि आजकल की दुनिया में मानसिक तनाव, अकेलापन, आत्महत्या करने की विचार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता और इनएबिलिटी टू फेस फेलियर विद करेज, हमारे पराजय को स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखना, इत्यादि मानसिक समस्या को सुलझा नहीं पड़ा इंसान। देखिए मैं बॉस्टन में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके MIT बोलते हैं उसको, USA, उधर 100 लड़के खड़े थे ऐसे क्यू में। हमने पूछा क्या क्यू है, वो बोले कि वो काउंटर में उनको अलर्ट करते हैं, कोई उनको सुनने वाला कोई चाहिए उनको बैठ कर, वो समस्या बताना चाहते हैं, उसको सुनने वाला कोई चाहिए और उत्तर सोल्यूशन कोई दे सकता हो। इसके लिए बहुत लंबा किया, हर एक के लिए एक मेंटर अलर्ट करते हैं वो लोग। तो आजकल सारे दुनिया में सब लोग मोबाइल के साथ बैठे हैं। ट्रेन में देखो, पार्क में देखो, कहीं भी देखो, मोबाइल लेते रहते सड़क पार करते कितना बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया है। लोग ऐसे करते रहते कहीं भी जाते कहीं भी ट्रेन में कोई दूसरे से बात भी नहीं कर रहा, और इतना मोबाइल देखने के बाद भी तंग हो जाता है इंसान। हम देख रहे हैं कि ये आदतें जो है, इसको बोलते हैं आजकल अनेक IT लोगों को बता रहे हैं कि डिजिटल डिटॉक्स। मालूम आपको डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कम से कम हफ्ते में उपवास करो 1 दिन। क्या उपवास है? डिजिटल मीडिया से उपवास। कुछ मोबाइल को बाजू में रखना। कोई बोला बीबी के बिना भी रह सकता हूँ 1 दिन, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं। ऐसे इंसान बोलता है, इतना उसका गुलाम बन गया कि नहीं। तो आधुनिक इंसान एक गुलाम बन गया है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया का। एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ नहीं पाता है, और उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उसका अनेक मनोव्याधियां हैं। इतना ही नहीं, काम करो लोग इत्यादि का बहुत बड़ा शिकार बन गया है आधुनिक इंसान। खास करके जब डिजिटल मीडिया एक्सप्लोजन चालू हुआ, मीडिया एक्सप्लोजन, उसके बाद सब गंदे गंदे चीज आसानी से निकलने लगे इन चीजों में। कोई भी कहीं भी बैठकर कुछ भी गंदगी कहीं भी दुनिया में कोने में देख सकता है। तो उसके अंदर जो जानवर है वो बाहर निकल रहा है। हम सबके अंदर एक देवता भी है, एक जानवर भी है। हमको किसको निकालना चाहिए बाहर? देवता को निकालना चाहिए, जानवर को निकालना चाहिए? देवता को निकालना चाहिए। लेकिन अनेक लोग किसको निकाल रहे हैं? जानवर को निकाल रहे हैं। तो हमने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा ऐसे
एक स्कूल का प्रिंसिपल था, उसने उसके 10वीं कक्षा के किसी लड़की को बुलाया अपने ऑफिस में, उसको बहुत प्रशंसा किया उसने, और अचानक उसको आलिंगन करने लगा। तो वो डर गई, चिल्लाती हुई चिल्ली भाग गई उनके कमरे से, क्योंकि बहुत दिन से इसके मन में विकार उठ रहे थे उसको देख देख कर, वासनाएं उठ रहे थे। एक दिन इस तरह का बर्ताव किया उसने, तुरंत उसको सीट कट गया, उसका प्रिंसिपल का सीट। अगले दिन पेपर में आर्टिकल आया था, इस तरह स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल ने इस तरह किया है। और एक कार्टून डाला था उधर, उस कार्टून में ऐसा टेबल है, वो बैठा है, वो लड़की बैठ के इधर, तो उनके शरीर के ऊपर उन्होंने ऐसे डॉट डॉट में एक उनको ही दिखाया, उनको लोग दिखाया सिंह के साथ है, सिंह ऐसे, समझे ना आपने? वो क्यों ऐसे सिंह के साथ दिखाया उसको, ऐसे डॉट डॉट में उसके शरीर के ऊपर दिखाया ऐसे, वही बता सकते हैं क्यों दिखाया गया? समझ आया? वो समझ नहीं आया? और राक्षस जैसे, जानवर जैसे, लेकिन जानवर को क्यों डाला है ऐसे? वो लोगों ने पिक्चर में ऐसे क्यों डाला है? भक्त लोग मत जवाब दीजिए, वाले लोग भक्त लोग जवाब मत दीजिए, ये चांद से वो सोचने के लिए, नहीं तो आप बोल देंगे वो सोचेंगे नहीं, कभी सोचने की बात है ना। ये बहुत सरल चीज है, क्यों ऐसे जानवर को आज बच्चे भी से पहनने देखा आपने? लाल लाल कितने लोगों ने देखा बच्चे पहने हुए ऐसे? कुछ ही लोग देखा है, लोग पुनः मुंबई में आएंगे देखेंगे ज्यादा। अंदर अंदर लाइट भी जलता है, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो उसको बाहर भी लाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रिंसिपल के ऊपर क्यों डॉट डॉट में दिखाया गया है? तो इसका मतलब है ये सज्जन जैसे दिख रहा था, लेकिन अंदर का जानवर निकल आ गया, ऐसे वो दिखाया, वो पिक्चर दिखाया। कितना लोग बात समझ में आएगा? आपको समझ आ गया बात? किसको समझ नहीं आ रहा है बात? सरल सीधी सी बात है, हम सबके अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, अच्छे प्रवृत्ति के, बुरे प्रवृत्ति के। तो आपको बोला, इंसान बोल रहा है कि हमने ये आविष्कार किया, वो आविष्कार किया, ये किया है, वो किया है। तो हमारे अंदर जब तक इंसान अपने वासनाओं को नियंत्रण नहीं किया, वो खुद के ही वासनाओं का शिकार बनेगा। वो IIT हैदराबाद में 3 विद्यार्थी साथ में माले से कूद कर आत्महत्या किया, 2019 में। उनका इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स न्यूनगंडा था, IIT ज्वाइन करने के बाद भी न्यूनगंडा। कोई वो सोच रहे हैं कि इतना कॉम्पिटिशन है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर साइंस में 99.5 भी लाओ परसेंटेज गेट में आपको सीट नहीं मिलता मास्टर्स डॉक्टरेट के लिए। इतना स्पर्धा है, एकेडमिक प्रेशर बहुत है, पीयर प्रेशर बहुत है, बुरे आदतें हैं, व्यसनों से भरे जीवन है। और इस तरह की दुनिया में रहते समय इंसान लगता है कि इंसान बहुत आविष्कार कर दिया है, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, साइंस बढ़ गया है, लेकिन अपने ही मन और इंद्रियों का संयम करने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको, ये मन बहुत बड़ा बदमाश है। इसलिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन आज इसके लिए आप लोग जुड़े हो, क्या रेजोल्यूशन देना चाहिए? एजुकेशन का एक ही पर्पस है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन इज फॉर हार्ट। इज एजुकेशन फॉर प्रोफ्यूज इंफॉर्मेशन और एजुकेशन इज फॉर हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन? हम जो शिक्षा पढ़ते हैं उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? क्या पढ़ने के बाद बहुत कुछ मगु करके अंदर सर में रखना है? नहीं तो उसके हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। जो क्रूर व्यक्ति है वो दयालु होना चाहिए, जो स्वार्थी व्यक्ति है वो निस्वार्थ बनना है, जो क्रोधी व्यक्ति है वो शांत बनना चाहिए। जैसे कोई क्या बोलते हैं, अहंकारी पुरुष है, उसका नम्र बनना चाहिए, क्या करें? इस तरह परिवर्तन आना चाहिए व्यक्ति में। अगर आने वाले 2022 में आपके जीवन में ऐसे कुछ हृदय परिवर्तन लाने वाली चीज आप करोगे तो वो कमाल कर दिया आपने, एक बहुत बड़ा प्रगति किया आपने अपने जीवन में। तो हर साल हम लोग नया साल जब चालू करते हैं, चालू होता है, तभी हमें सोचना चाहिए कि पिछले साल हमने कैसे जिया, अभी अगले साल हम कैसे जीने वाले हैं। पिछले साल भी एक साल मिला हमको 2021, समय को हमने कैसे, समय की क्या बर्बादी की, समय की सदुपयोग की, वो हमें पूछना चाहिए, है कि नहीं? इसी तरह 2022 में हम क्या करने वाले हैं,
हमारे में किस तरह का परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। करेक्ट है? तो ऐसे परिवर्तन हो हमारे जीवन में जिससे हम मन के ऊपर अपने काबू रख पाए, हमारे मन को नियंत्रण कर सके हम। अगर आप कर सकते हो तो विजय प्राप्त किया आपने, तो आपका नाम पड़ेगा गोस्वामी, बोलते हैं उसको, इंद्रियों के ऊपर स्वामी। अगर वो ऐसे इंद्रियों के ऊपर स्वामी नहीं है तो वो गोदास बोलते हैं उसको। गोदास मतलब वो जो इंद्रियों का गुलाम है, ऐसे बताते हैं, इंद्रियों का दास ऐसे। इसलिए मैं इस विषय के ऊपर आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है युवकों के लिए। अगर आपने मन को जीत लिया, सारी दुनिया को जीत लिया, क्योंकि आप देखते हैं संत महात्मा लोग जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, मन को एकाग्रता करके भगवान के ऊपर ध्यान करके वो प्रकृति के ऊपर काबू पा लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया ऐसा। लेकिन सिर्फ संत महात्मा ही नहीं करते, आप देखेंगे बड़े बड़े राजा लोगों को भी बोला गया उन जगह में, अगर तुमको विजय प्राप्त करना हो तो पहले मन और इंद्रियों को संयमित करो। जब तक हम मन और इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे तब तक हम इस दुनिया में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आपको पतंग चलाना हो ऊपर आसमान में, तो आपके पास एक दादा है, उसको छोड़ते हो, धीरे धीरे छोड़ते हो, क्या एक ब्लेड लेकर काट देते हो उसको? अगर ब्लेड लेकर काट दिया अपना, क्या ऊपर जाएगा आसमान में? बादल के पास रह जाएगा वो, किधर जाएगा वो? किसी पेड़ में अटक जाएगा वो। किसी ने पतंग चलाया इधर, कितने लोग पतंग चलाए आप? आपका अनुभव है? अगर ऊपर ऊपर बादल तक लेके जाना हो उसको, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना है, नहीं तो काट देना है उसको। क्या करते हो? धीरे धीरे छोड़ते हैं उसको। उसका मतलब कंट्रोल है कि नहीं? आपके कंट्रोल आपके हाथ में, नहीं तो छोड़ दिया आपने, है कि नहीं? कंट्रोल है, कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल रखे बिना वो पतंग कैसे ऊपर जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे जिस चीजों में आप कंट्रोल रखते हो उधर ही आपको विजय प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आपके पास गैस सिलेंडर है, उधर भी कंट्रोल है, क्या बोलते हैं उसको? रेगुलेटर है उसका। अगर रेगुलेटर नहीं हो तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा ना, पूरी बिल्डिंग को तोड़ देगा वो गैस सिलेंडर एक्सीडेंटली हुआ है ऐसे। तो रेगुलेटर हमारे पास, तो रेगुलेटर क्या करता है? थोड़ा छोड़ता है, थोड़ा बंद करता है। कंट्रोल है कि नहीं उधर भी? अभी देखिए बाढ़ को लीजिए, बाढ़ जानते हैं ना? बाढ़ से अच्छा काम होगा कुछ? बाढ़ होने से क्या होता है? कभी कभी गायों को उठा के लेके जाता है बाढ़, कभी घरों को तोड़ देता है, इंसान को मार देता है। अभी कुछ 4-5 साल से भी ज्यादा कांडला नाम का स्थान में बाढ़ है। उसके भी पहले सुनामी, जानते हैं ना? किधर हुआ सुनामी? दक्षिण भारत में, मरीना बीच में। उसमें लगभग 3.8 लाख 4 लाख लोग मर गए उसमें। तो बाढ़ से कुछ अच्छा काम होता है क्या? बोलिए। इतना उसमें जोश है, इतना वेग है। अभी हमारे लोगों के पास भी इतना ही जोश है, उनके जोश से कुछ काम नहीं होता, लेकिन उस जोश को नियंत्रण करना चाहिए। जैसे ये जो बाढ़ का पानी है उसको अगर आपने डैम बना लिया उसको, डैम बनाने से क्या होता है? उसको बचा कर रखते हो, धीरे धीरे छोड़ सकते हो उसको, तब आपको खेती में कभी कभी आप देखते हो धीरे धीरे छोड़ते हैं ना पानी डैम से, उससे अच्छा काम होता है कि नहीं? डैम से अच्छा काम होता है, नहीं तो बाढ़ से होता है? बताइए, बाढ़ से होता है, डैम से होता है। इसी तरह आपके जीवन में भी आपके माता पिता ने कुछ पाबंदी डाला होगा, टीचर लोगों ने कुछ पाबंदी डाला होगा, भगवान भी विधिदान रखे हैं शास्त्र में, ये मत करो वो करो। इस तरह के 3 है, माता पिता, टीचर, भगवान डालते हैं, तो ये डैम बन गया। तो आप अपने जोश को नियंत्रण करके सही दिशा में चलाओगे, फोकस करोगे, तब आपको उस नियंत्रण के द्वारा शक्ति प्राप्त होगा। डैम में शक्ति है, बाढ़ में शक्ति नहीं है। बाढ़ में शक्ति का नाश है, लेकिन डैम में शक्ति का बचाव है। अभी डैम का आप इसी तरह गार्डन में जाकर देखिए, एक इंच देख लोग ट्रिमिंग करते हैं, देखा आपने? ट्रिमिंग किया हुआ गार्डन अच्छा दिखता है, नहीं तो जो गार्डन फ्री छोड़ दो उसको सब दिशा में इधर उधर, बट वो अच्छा दिखता है। क्लीन वाला एक्चुअली वायरल लेंस सब आंसर आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि लोग हिंदी नहीं जानते, मराठी में चाहिए, आप अनुवाद करिए मराठी में, लाइन करें। हिंदी कितने लोग जानते हैं? हिंदी
अच्छा ये तो जानते हैं, लेकिन मेरे जवाब प्रश्न के जवाब नहीं आ रहा उधर से। जवाब इधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा कम आवाज में दे रहे हैं लोग, इधर भी दे रहे हैं, ये भी लोग पहले लेने बैठे दे रहे हैं, पीछे से नहीं आ रहा है। चाहता हूँ उनको विषय समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तक रिविजन नहीं किया अभी तक। ठीक है, मैंने जो बोला आप बताइए, पीछे के लाइन से पहले लाइन नहीं बोलेंगे। ये कौन जो भी रिवाइज कर सकता हूँ, माइक दीजिए उनको, ऐसे ही माइक दीजिए, जो बोलेंगे वो कड़े में हो जाएंगे, और ये उदाहरण देंगे वो। ठीक है, अभी शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने क्या क्या बोला है, 1%। खड़े होकर सबको बताइए जो भी है। हरे कृष्ण। आपने पहले मेंटल स्ट्रेस के बारे में बताया, जो युवा पीढ़ी है उसमें मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। फिर आपने बताया कि जो आप में शक्ति है, युवा में जो शक्ति है उसको नियंत्रण कैसे करें। दो विषय बोल दिया प्रभु ने, वेरी गुड। और कोई याद है आपको ऐसे क्या सुना आप लोगों ने? और कोई? हाँ तो बल्कि तो माइक आ जाएगा आपके पास। देखिए बाद में आप लोग पढ़ाई में एक बार इंटरव्यू में बैठोगे, आजकल इंटरव्यू में आपके मार्क नहीं देखते हैं, क्या देखेंगे, क्या आप बोलते हैं कि नहीं, आपके अंदर साहस है कि नहीं, क्या आप समझते हैं कि नहीं, हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू लिसन एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट। आप कैसे सुनते हो, कैसे आप बोलते हो, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या क्या आपके अंदर क्लैरिटी है क्या। इफ यू वांट टू नो, लाइक इन दोस हैव अ पर्पस, हैव क्लैरिटी, दोस हैव अ विजन, हैव फोकस। अगर आपका विजन है तो आपका फोकस है, अगर आपके पास क्लैरिटी है, अगर आपके पास पर्पस है जीवन में तो क्लैरिटी भी है। इसलिए आजकल के देखिए, आजकल क्या हो गया, कोविड के समय अनेक बच्चों ने कॉपी किया है परीक्षा के लिए, अनेक विद्यार्थियों ने क्या किया, क्वेश्चन पेपर भेज देने का किसी टीचर को, और जवाब देगा उसको 1000 रुपये दे देगा, और आंसर को भेजकर मार्क लेंगे। लेकिन सब कंपनी वाले लोग इसको पहचान गया, समझ लिया वो लोगों ने, इसे धोखाबाजी चल रहा है। इसलिए वो लोगों ने क्या किया है, आजकल इंटरव्यू होता है सब कॉलेजेस में, वो लोग ये करते हैं, नौकरी देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए 8 महीने लगते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में पानी का पानी दूध का दूध क्लियर हो जाता है, कौन बुद्धू है कौन बुद्धिमान है, करेक्ट है। उसके बाद बोलते हैं अरे तुमने कॉपी करके पास किया है, कुछ मान नहीं, तुम निकल जाओ। और जो लोग अच्छे पढ़ाई करके पास किया है वो लोग 8 मंथ ट्रेनिंग अच्छा करते हैं, उनको लेते हैं कंपनी में। मालूम है आपको? कितना मालूम है इस बारे में, सुना आपने? हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं आधुनिक दुनिया में बड़े चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये कुछ अच्छा बोला मैंने, और कुछ याद है आपको, कुछ उदाहरण याद है मैं जो बता रहा हूँ? क्या कोई इधर माइक? हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण। आपने आईआईटी का मतलब आईआईटी हैदराबाद का एक बताया कि जिन्होंने सुसाइड किया म्यूट करने की वजह से, और प्रभु जी ने ऐसा बोला कि आदमी के अंदर 2 गुण होते हैं, मतलब एक भगवान का गुण होता है और एक राक्षस का गुण होता है। वेरी गुड। इसके अंदर दैवी संपद है, इसके अंदर आसुरी संपद है, दैवी भावना है, जानवी भावना है, तो हमको दैवी भावना को निकालना चाहिए, वो बताया है। बड़ी आपने वो प्रिंसिपल और वो स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, उसमें आपने बताया इंसान के अंदर राक्षस और इंसान के अंदर का भगवान, और उसके बाद में आपने डिस्ट्रक्टिव माइंड की, जो माइंड की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है उसको नेचर के साथ जोड़कर आपने जो एग्जांपल्स दिए, डैम का और वो पार्ट। करेक्ट, डैम और पार्ट का तुमने किया। तो डैम जो होता है वो दैवी प्रवृत्ति जैसा है, उसमें कंट्रोल है, और बाढ़ जो है वो आसुरी प्रवृत्ति जैसा है, उसमें कुछ कंट्रोल नहीं है, और कहाँ का भी नहीं हो। वेरी गुड। तो मैंने एक डैम का उदाहरण दिया है, डैम और बाढ़ का उदाहरण दिया, और 2 उदाहरण दिया, किसी को याद है? और किसी को याद है? हाँ, पतंग का उदाहरण दिया, करेक्ट। और गैस का रेगुलेटर का उदाहरण दिया, और एक उदाहरण दिया, उधर से हाँ, नहीं वो बताया था क्यों, इंसान कितना कंट्रोल है इंसान को इस दुनिया में, ये सब कंट्रोल करने के बाद हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने मन को। हाँ, इसलिए इसको बोला। मोबाइल के बारे में क्या बोला? डिजिटल डिटॉक्स।
हाँ, अनेक लोग आज डिजिटल डिटॉक्स चाहते हैं, उनको मुक्ति चाहिए मोबाइल से, हाँ, लेकिन मुक्ति पा नहीं पाते हैं। इतना पागल है लोग। डॉक्टर ने बोला आज पूरा दिन नहीं छूने का मोबाइल को, फिर भी वो लोग लेकर उसको देखते हैं, कहीं छोड़ नहीं पाते हैं। मोबाइल का गुलाम हो गया वो लोग, हाँ, ऐसे बता रहे थे। तो ये कंट्रोल के बारे में मैं दो उदाहरण दिया था। गार्डन का दिया था, है ना। गार्डन में ट्रिमिंग करने से अच्छा तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ट्रिमिंग ना करने से किसी भी दिशा में बढ़ते हैं। ठीक है, गांव में भी आप लोग देखिए, जो बैल होता है कभी इधर उधर खड़े होकर ऐसा आवाज करता है, देखा हमने, और अनेक लोगों को डराता है वो, लेकिन कभी भी वो खेत नहीं जोतता है। वो काम करता है क्या? वो बहुत काम नहीं करता है। लेकिन जो बैल पहले से ट्रेनिंग दिया गया वो एकदम तेजी से वो खेत जोतेगा। आप देखेंगे किसान के साथ ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे देखा अपने गाँव में। तो हमको किस बैल जैसे बनना चाहिए? ऐसे खेत जोतने वाला बैल बनना चाहिए, बैल बनना चाहिए? हाँ, खेत जोतने वाला, उसमें नियंत्रित जीवन, करेक्ट है ना। हमको नियंत्रित जीवन चाहिए, अनियंत्रित जीवन चाहिए। हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं, अनेक उदाहरण हम दे सकते हैं इसके लिए। डिसिप्लिन किधर है उधर डिसाइपल है। अगर डिसिप्लिन नहीं है कुछ काम का नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक उदाहरण देंगे, ये जो लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोगों ने देखा है, उसका महत्व अनेक लोग शायद जानते नहीं है। देखिए, आपके घर के छत के ऊपर एक पेपर डाल दीजिए, जब सूर्य आसमान में एकदम ऊपर है 12 बजे नून टाइम, धूप एकदम कड़ी है, समर सीजन में मई महीने में पेपर रखिए, क्या पेपर को सूर्य जला सकता है? क्या जला सकता है? आपने ट्राई किया कभी? हाँ, पेपर को रख दीजिए ऊपर छत के ऊपर, 12 से 2 बजे तक रखिए, एकदम गर्मा गर्म है, लेकिन पेपर को वो जलाता नहीं कभी। इसके विरुद्ध वो पेपर को नीचे लेकर आइए और आपकी खिड़की से जो लाइट को लेकर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस, उसमें से फोकल पॉइंट पर चलाइए, तब पेपर को रखिए, वो क्या करेगा? जल जाएगा। तो अभी इसमें क्यों इतना गर्मी बढ़ गया कि जला पा रहा है? कोई बता सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। इसमें अभी ऊपर का जो ऐसे डिफ्यूज बोलते हैं उसको, वो अलग अलग दिशा में जा रहा है इसे, इसकी उसमें शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है उसमें। लेकिन सब ऐसे डिफ्यूज रेस को लेकर अगर आप लेंस के अंदर चलाकर फोकल पॉइंट पर लाओगे, ऐसे एक राउंड आएगा, छोटा राउंड देखा आपने, वो कागज को भी पेपर को भी जलाने की क्षमता है उसमें। इस मतलब हम लोगों का दिमाग अगर 10-10 दिशा में जा रहा हो, इसको अव्यवसाय बुद्धि बोलते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर्नंदना बहुशा काचनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कृष्ण बता रहे हैं गीता में, ये अर्जुन जिस व्यक्ति पर व्यवसाय बुद्धि है, व्यवसाय मतलब है, देखिए क्यों भगवान ये शब्द प्रयोग करते हैं व्यवसाय बुद्धि? तो बिजनेसमैन होते हैं, उनका बुद्धि इतना फोकस रहता है पैसे बनाने में, वो तो एकदम इंटेलिजेंट रहते हैं वो लोग। देखा आपने बिजनेस लोग, खास करके मारवाड़ी जो अग्रवाल ये लोग होते हैं ना। जैसे एक बार हम एक दुकान में गए थे, एक ग्रुप आया था परिवार, उनको साड़ी चाहिए था, एक कांचीपुरम का साड़ी 20,000 रुपया है। तो उस शादी के लिए उनको 10 साड़ी चाहिए था। तो वो लोगों ने बोला हमको 10 चाहिए, लेकिन इनके दुकान में 5 ही था। तब उनकी भाई को बोला, भाई भैया चलो गोडाउन से लेके आओ, 5 साड़ी लेके आओ, ऐसे बोला था। तो भाई गया, 5 मिनट में लेके आया, तो ये लोगों को 10 साड़ी दे दिया। एक साड़ी में इनको 10,000 प्रॉफिट है। अभी 10 साड़ी में कितना मिल गया? 1 लाख मिल गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला, वो जाने के बाद अपने छोटे भाई को बोल रहा है गोडाउन से लेकर आओ। गोडाउन पर तो क्या है, अगले दुकान से लेके आओ। उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग ऐसे बुद्धिमान लोग हैं। क्यों? इसलिए देखिए, अगर बड़े के दुकान से नहीं लेके आता तो 50,000 1 मिनट में उन लोगों को मिस हो जाता है। अगर इनको बोलता था सारी साल हमारे पास 5 ही साड़ी है, हमारी दुकान में खत्म हो गया, आप अगले दुकान में जाकर लो, ऐसा वो बोल दिया, तो इनको 50,000 मिलेगा प्रॉफिट और उनको 50 मिलेगा। लेकिन भैया को क्या बोला, अरे गोडाउन से लेके आओ, वही उनके लिए गोडाउन है।
क्यों मैंने उदाहरण बोला आपको, ये लोग बड़े भविष्य में इतने वो, रात को अगर 12 बजे भी फोन आता है उनको, सर एक माल चाहिए हमको दुकान से, अगर आप नहीं दे सकते तो दूसरों से ले लेंगे। वो बोले नहीं मैं उठ कर आता हूँ अभी। देखा आपने, अनेक लोग रात को रातों रात उठ कर 12 से 1 बजे भी बिजनेस करेगा वो, क्योंकि पैसा है, मनी 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 इन हनी। तो भविष्य के लिए इंसान जान भी देगा इसे, आप देख सकते हैं। इसलिए व्यवसाय बुद्धि भगवान इस्तेमाल होते हैं। मतलब क्या है, बिजनेस लाइक होता है ना, उसमें एकदम जैसे लेंस जो है एकदम फोकस करता है ना, इस तरह ये लोग पैसा बनाने में अपना मन फोकस करते हैं। इस तरह के विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थी चेत त्यजेत, विद्यार्थी बताते हैं कि विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखम चेत त्यजेत विद्या। ऐसे चाणक्य बताते हैं कि अगर तुम विद्यार्थी के जीवन में तुम इधर उधर भटकोगे, तुम तुम्हारा चरित्रहीन जीवन जियोगे, तुम्हारा पढ़ाई का बर्बाद हो जाएगा। इसके विरुद्ध इस दुनिया के भोग विलास ऐशाराम से छूट कर तुम एकाग्र बुद्धि के साथ पढ़ाई पढ़ोगे, तब तुमको विजय प्राप्त होगा। जैसे चाणक्य बताते हैं 8 चीज एक विद्यार्थी को छोड़ना चाहिए, बताते हैं। जैसे बताते हैं काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुके, अतिनिद्रा, अतिसेवेश, विद्यार्थी हर्षण वर्जित, 8 चीज होते हैं। पहले बोलते हैं कि किसी स्त्री के पीछे मत पढ़ो, बोलते हैं। अगर पढ़ोगे तो गया तो तुम्हारा अधोगति हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के साथ विवाह करने के लिए उचित वयस है। भारत में कितने वयस में करते हैं लोग विवाह? 27-28 में करते हैं, 25 के बाद, 20 के बाद। अभी कितना वयस आप लोगों का? 17 है, 18 है, 20, 21 है। इसलिए उसके लिए वयस नहीं है। जब विवाह करना है तब कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम मिल जाएगा, हमारे को लास्ट मिल जाएगा उनको। अभी अनेक स्त्रियां जिनके पीछे इंसान पड़ा है, वो फर्स्ट टाइम लेकर फॉरेन चली जाती है, और ये इधर दीपमा का जैसे भटक रहा है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पहला बताते हैं काम, दूसरा बताते हैं क्रोधम, बताते हैं अनावश्यक दूसरे मित्रों से नाराज मत हो जाओ, ऐसे बताते हैं। कभी कभी हम छोटे छोटे चीज के लिए भी क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं। अपने फ्रेंड्स का काला पड़ता है या उसका काला पड़ता है, लाफा देता है, वो लाफा देता है, और भी कुछ विद्या जुड़ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग सीन देखते हैं क्या होता है। अगर कभी कभी क्लास के 2-3 लड़कियां भी आगे तो और भी बड़ा हो जाता है। जैसे गाँव में देखा है, गाँव में जो मुर्गी होते हैं आपने ऐसे, तो युवक अवस्था में ऐसे झगड़ा मत करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में गर्म खून बह रहा है। मुझका मतलब नहीं कि किसी को लाभ देना है, किसी को मिट्टी से मारना है। तुम मारोगे तो तुमको भी मार करना पड़ेगा, इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो, ऐसे बताते हैं। लोभ हम बोलते हैं, लोभ का मतलब क्या है? देखिए हमारे पूर्व जन्म कर्म के अनुसार कभी भी इस जन्म में हम देखते हैं कि आपसे बुद्धिमान लोग भी हैं और आपसे कम बुद्धि वाले भी हैं, दोनों देखने को मिलेगा आपको। अगर आपसे बुद्धिमान लोग कोई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जाकर सीखो उनसे, एकदम फ्रैंकली बोल सकते हैं। आपका नोट्स तो थोड़ा हेल्प करो, उनको गाइडेंस दो, तुम बड़े बुद्धिमान हो, वो भी गाइडेंस देंगे आपको। आप अगर कोई नीचे हो तो उनको नोट्स दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो, बताने के लिए उनको। इसके विरुद्ध उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे क्रोध, उनसे क्या होता है, लोभ मत करो। जैसे कभी कभी पूछता है दूसरे विद्यार्थी, तुम्हारा कितना पढ़ाई हो गया? वो बोला पूरा पढ़ाई हो गया मेरा। तो जिसको पूछेगा वो बोलेगा 20% हुआ। बोला उसका पूरा हो गया, तुम्हारा 20% हुआ, तुम्हारा क्या होगा? उसका भी टेंशन बढ़ा देते हैं, उसका भी टेंशन। इस तरह कभी कभी विद्यार्थी पढ़ते नहीं, इधर उधर घूम घूम कर क्या करते हैं, सबका टेंशन को बढ़ा देते हैं। इसलिए टेंशन बढ़ाने के काम मत करो, कंपैरिजन मत करो। कभी भी आप नहीं देखेंगे ये जो जिराफ होता है, जिराफ मालूम आपको कितना ऊंचा होता है, लेकिन ये जो छोटा गिलहरी होता है कितना छोटा है। अगर गिलहरी सोचेगा देखो भगवान इतना छोटा कर दिया हमको, जिराफ देखो कितना लंबा है, देखो। लेकिन देखिए हर एक के लिए कुछ समस्या है। अब गिलहरी छोटा होने के कारण कोई शिकार याद आता तो किसी छिद्र के अंदर घुस जाएगा, क्या जिराफ घुस सकता है? नहीं। अगर जिराफ भागेगा भी, भागते भागते उसके बड़े लंबा गर्दन जो है वो कहीं पेड़ के अंदर घुस जाता है, वो भाग नहीं पाता है। इसलिए
हमें किसी के साथ तुलना नहीं क्या करना चाहिए। हर एक के पास अलग अलग क्षमता है। भगवान ने जो क्षमता दिया है आपको, उसको लेकर उसको बड़ा करो। दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना मत करो। आप देखेंगे इसमें भी चैलेंज करते हैं इस उंगली से, इस उंगली से संबोधन करते हैं। ये सबसे लंबा उंगली है, ये कैसे उंगली है, ये अंगूठी डालते। अब ये उंगली बोलेगा अरे इधर कोई अंगूठी भी नहीं डालते, चैलेंज भी नहीं कर सकते, हम सबसे लंबा भी नहीं, हमको संबोधन करने की कुछ नहीं करते, कुछ काम का नहीं है, हम सबसे छोटे हैं, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा लगे छोटा उंगली सोचेगा छोटी उंगली का भी कुछ काम है, कभी कभी आप ऐसे करते हैं क्या बड़ा उंगली से कर पाओगे आप? इसलिए आप देखेंगे इस दुनिया में भगवान ने सृष्टि किया है, सबके लिए कुछ रखा है भगवान ने। आपने सुना कहानी, एक शेर सोते सोते अचानक आवाज सुना, आवाज सुना उसने, देखा कि चूहा पकड़ा हाथ से, हे चूहा मार दूंगा तुमको। चूहा बोला नहीं मारे मत, छोड़ दीजिए। वो शेर बोला तुमको खाने से तुम लाभ नहीं, तुम एक बार में चले जाओगे पेट में, इतना छोटे होता हूँ इसलिए मैं छोड़ता हूँ, जिंदा छोड़ता हूँ, तुमको मारूंगा नहीं। तो चूहा बोला कि आपको भविष्य में काम में आऊंगा। शेर बोला तुम मुझे मदद करोगे, हंस पड़ा वो शेर। लेकिन असली में ऐसे हुआ, एक बार शेर फंस गया एक जाल में, किसने मदद किया उसको? इस तरह दुनिया में भगवान ने सबको सृष्टि किया है अलग अलग क्षमता से। चूहा जो कर सकता है वो शेर नहीं कर पाएगा, शेर जो करता है चूहा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो लोग मूर्ख लोग जो आत्महत्या किया, उनको मालूम नहीं है कि भगवान की सृष्टि के बारे में सही ढंग से मालूमात नहीं है। कंपेयर करने से डर होता है, न्यूनगंडता होता है, गलत तरीके से कंपेयर करने से। तो काम क्रोध लोभ स्वाद का मतलब, कुछ लोग जिह्वा के स्वाद के लिए दूर 20 किलोमीटर दूर होटल में जाते हैं। अरे वो होटल में समोसा बहुत बढ़िया होता है वो खाने के लिए। इस तरह का आप खाने के लिए दूर प्रदेश मत जाओ, बताते हैं। स्वाद श्रृंगार बोलते हैं, पुरुषों को भी आजकल ब्यूटी पार्लर आ गया, वालेदार स्त्रियों का भी पुरुषों के लिए। कितने हेयर स्टाइल है, 24 तरीके का हेयर स्टाइल है, डिस्को स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल, और तरह तरह के लोशन लगाते हैं, तरह तरह के आईने में ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, पूरे समय की बर्बादी। बोलते हैं स्वाद श्रृंगार। कौतुक का मतलब है सड़क में खड़े होकर देखते रहना, कौन जा रही है कौन आ रही है। स्वाद श्रृंगार कौतुक। और अति निद्रा बहुत मशहूर वाला है। अति निद्रा का मतलब क्या है? रात को भी 8-10 घंटा सोएगा, दिन में 4 घंटा सोएंगे। तो बोलते हैं ऐसे मत सोने से तुम्हारे लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आप लोग जानते हो ना, वो खरगोश सो गया ना जिसमें, वो जो कछुआ और खरगोश के बीच में स्पर्धा में खरगोश बीच में सो गया, इसलिए वो टारगेट को मिस हो गया उसका। इस तरह अनेक लोग सोचते हैं कि परीक्षा आने वाला है, बहुत कठिन सब्जेक्ट, इससे सो जाता। अरे सोचा नहीं से परीक्षा कैसे एक लड़का था, अगले दिन परीक्षा है, अभी क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंड ने बोला क्यों क्रिकेट खेल रहा है? क्या टेंशन बहुत हो गया इसलिए बोलते हैं कि अति निद्रा अच्छा नहीं है। और अति से मतलब क्या है? 8-8 घंटे टीवी देखना, मोबाइल के साथ 8-8 घंटे वीडियो देखते रहना मोबाइल में। कभी भी लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं ऐसी चीज में। तो इसको अति सेवा का मतलब है कभी कभी ज्यादा खेलना, ज्यादा सो जाना, ज्यादा इंद्र के पीछे भागना, इस तरह का। इसी तरह कॉलेज में जो क्लब्स में ज्वाइन कर लेते हैं, करेक्ट है, अलग अलग क्लब में ज्वाइन करते हैं, तो बहुत समय उसमें दिखते हैं और पढ़ते नहीं है। तो विद्यार्थी षष्टम वर्जित बोलते हैं, एक विद्यार्थी को ये 8 चीज वर्जित है विद्यार्थी के लिए, ऐसे बताते हैं। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? 8 चीजों से दूर रहना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए बताते हैं विद्यार्थी चेत सुखम, सुखम चेत त्यजेत विद्या। अगर तुमको इस तरह दुनिया में भोग विलास करना हो तो पढ़ाई को भूल जाओ, ऐसे बोलते हैं। अगर पढ़ाई करना हो तो भोग विलास को भूल जाओ, ऐसे बताते हैं। अभी तो समझ आ गया ना सब बात है? 8 चीज किसको याद है? 8 चीज देखिए गाँव को याद करें, एक किसको याद? अभी तक जिन्होंने बोला नहीं है वही बोलेंगे, ठीक है? पीछे हाथ ऊपर कीजिए, मैं गाएगा आपको, ठीक है?
क्योंकि आप ही विद्यार्थी हैं, आप लोगों को याद रखना आवश्यक है। गलत माने कितने कितना माला करते हैं, कितना माला करते हैं? 16 करते हैं। नहीं 16 माला वाले लोग सब जानते हैं इसको, और बाकी लोगों को पूछेंगे, बाकी विद्यार्थियों को। कौन 8 चीज बोलो, उसमें से एक चीज याद नहीं आपको? एक चीज, हाँ 2 हाथों पॉइंट दीजिए उनको। हाथों पर क्या इधर है? माइक किधर है? माइक किधर है? माइक किधर है? दीजिए आप। श्री कृष्ण काम, हाँ क्रोध, लोभ, हाँ, स्वार्थ, वो इंटरनेट में वो लिख लिया उन्होंने पूरा, याद है। नोट कर दिया उन्होंने। ठीक है, आप पूरा मत रिलीज करना, आप 4 रिलीज कर दिया आपने, वेरी गुड। और 4 कौन बोलेंगे? आप बोलिए, वेरी गुड। पहला 4 बोल दिया आपने। हरे कृष्णा। हाँ श्री क्रोध लोभ स्वार्थ श्रृंगार कौटिक अति निंद्रा अति सेवन। हाँ correct। तो ये भी नियंत्रण है कि नहीं? इन चीजों का नियंत्रण करने के लिए चाहिए, हर एक को नियंत्रण करना चाहिए। एक छोटी कहानी बताऊंगा आपको। एक इस्कॉन के गुरु जी 1922 में वो भारत आ पहुंचे सत्य की खोज में। ऐसे आते आते एक बार मथुरा में आने के पहले उत्तर भारत में थे, उधर हरिद्वार ऋषिकेश उस स्थान में एक राम सेवक स्वामी करके एक स्वामी थे। उस स्वामी के पास लगभग 10-20 साल मालूम करते, रामायण की कथा करते थे वो लोग। तो ये भी उनके साथ उस झुंड में जुड़ लिया आपको। तो रोज रामायण कथा होता था, घंटों घंटे वो लोग सुनते थे, बहुत आनंदित होकर लोग सुनते थे। उनका संग अच्छा लगा इनको, लगभग उनके साथ 3 महीना रहे वो। उसके बाद आगे अपने सफर बढ़ाने के लिए निकल रहे थे। तो राम सेवक स्वामी लीडर थे ग्रुप के, उनको जाकर दंडवत प्रणाम किया। तो राम सेवक स्वामी ने सोचा कुछ तो देना चाहिए उसको, अपने पास एक लाठी था ऐसे, तो उन्हें हाथ में दे दिया। तो ये गुरु जी ने सोचा कि ये लाठी देकर हम क्या करेंगे, अगर किसी को भेंट देना हो तो कुछ सामान देते हो आप, कोई लाठी देता है कोई किसी को। फिर भी उन्होंने सोचा कि साधु महात्मा दिया है लाठी, उसको फेंकना नहीं चाहिए, रखो अपने पास रख लिया। बाद में पिता पहुंचे मथुरा में, एक बार ट्रेन से उतरे मथुरा स्टेशन जंक्शन में, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ था कि अंदर घुस नहीं पाए, ट्रेन निकल गया, छूट गया। तब मथुरा की सड़कों में चलते समय एक दिन की बात है, मैंने जो बता रहा हूँ, ये गली में उस कोने में लगभग 5-6 कुत्ते होंगे, उनके मुंह से फेन निकल रहा था और दांत दिख रहा था। ऐसे दांत को दिखाते हुए वो तेजी से भागते ही आ रहे थे। तो इन्होंने मुड़कर देखा, कोई और है क्या? ये लगते हैं कि बहुत नाराज है कुत्ते। कोई नहीं थे उनके पीछे, कोई पीछे नहीं, आगे नहीं, सिर्फ कुत्ते इनकी ओर आ रहे हैं। अरे हमने क्या कर दिया, हमारी ओर भागते ही आने। तुमने तुरंत सोचा कि अभी निकट आ जाएंगे तो मुझे फाड़ देंगे ना, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भाई के हाथ में वो लाठी था जो राम सेवक स्वामी ने दिया था उनको। उनसे क्या कर रही, मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे तो मैं उनको मारूंगा, ऐसे सोच लिया उन्होंने। तो ऐसे हाथ में लाठी लेकर तैयार थे, सबके सब कुत्ते आगे उनकी ओर, इससे जोर से उसको ऐसे चलाने लगे लाठी को ऐसे। तो ऐसे कुत्ते रहता था, जब ऐसा रहते वो पीछे जाता था और वापस आता था, ये भी पीछे जाता आता था, आते थे जाते थे। कुत्तों का सोचना ऐसा था कि धीरे धीरे थक जाएगा आदमी, थक गया तो लाठी को नीचे डाल देगा तो हम लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर, ऐसे सोचा था उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं आज हमारा अंतिम दिन है, जिएंगे नहीं, ऐसे उन्होंने सोचा। ऐसे करते 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 पीछे पीछे गए, ऐसा करे धक्का दिया ऐसे, किसी के घर का दरवाजा था, खुल गया वो दरवाजा। सोचा कि अच्छा दरवाजा खुल रहा है, चलो अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस गए और कुंडी लगा दिया उन्होंने अंदर, आवाज कर रहे बाहर। सोचा कि बच गया कम से कम, ऐसे श्वास दे रहे। तो घर वाला लाइट ऑन किया, वो लाइट जलाया, देख रहे कोई अनजान आदमी अंदर गया। तो
तो ये जो आए थे गुरु जी, उनको हिंदी मालूम नहीं था, उनको सिर्फ अंग्रेजी मालूम था उनको। यह आदमी देखा कि कोई चोर होगा, इस उसके अंदर किचन में गया, इतना बड़ा चक्कू, कौन हो तुम, ऐसे गुजरा। तो ये डर गए कि क्या किया जाए। मैं अंदर रहूंगा तो ये चक्कू दिखा रहा है, बाहर जाऊंगा तो कुत्ते हैं, तो किधर जाऊंगा। तुमने सोचा क्या किया जाए। मुझे अगर भाषा नहीं मालूम है तो क्या करना चाहिए मुझे। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ा ऐसे और घुटनी में खड़े हो गए, घुटनी में खड़े होकर ऐसे सर झुकने लगे। तुरंत वो समझ लिया कि ये साल बाबा है, सरल आदमी है, चोर नहीं है। तुरंत समझ गया। जो चाकू दिखाया उसी चाकू से थोड़ा आप फ्रूट काट कर उनको फ्रूट खाया, दूध पिया, सो गए उधर ही। वो समझ गया कि बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, डर के मारे आया अंदर, समझ गए वो। अगले दिन वो निकल गए। लेकिन ये गुरु जी ने एक अच्छा सबक बताया इस घटना से। वो बोले कि जिस तरह वो 6 कुत्ते पीछे भाग रहे थे मेरे पीछे और मैंने लाठी देकर उनको भगाया, इसी तरह वो बता रहे थे कि हमारे हृदय में भी 6 कुत्ते हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये कुत्ते जैसे। और अगर हमें साधु संग प्राप्त होगा, साधु संग का घाटी प्राप्त होगा, तो हम इन विकारों को दूर रख पाएंगे, उनको भगा सकते हैं। अगर साधु संग नहीं किया, मान लो इंद्रियों को समीपित नहीं किए हम, तो इनका शिकार बन जाएंगे, ये हमको फाड़ देंगे हमको। और यही हो रहा है युवकों को आज के समय में। युवक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको मालूम है हैदराबाद में गैंग रेप हो गया, वो एक लड़की थी और 3-4 लोग गैंग रेप किया। पुलिस लोग उनको उठाकर जंगल में लेके गए, शुरू कर दिया। मालूम आपको? क्या? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सारे देश में इधर गैंग रेप सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों को एक मंदिर को हैंग करो, बाकी लोग समझ आएंगे ना, इसलिए। तो इसका मतलब ये लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाए। क्रोध हो, लेकिन क्रोध से क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, मर्डर इत्यादि होता है। काम से गैंग रेप इत्यादि होता है। और लोभ से पैसा का स्कैम होता है, स्कैंडल, करेक्ट है ना? घूस देना, घूस लेना, पैसा का स्कैंडल, चोरी इत्यादि। इसका मतलब है हमारे दुनिया की सब समस्याओं का मूलभूत कारण ये 3 ही चीज क्या है? काम, क्रोध, लोभ। और उसमें भी आप देखेंगे, अगर काम की तृप्ति नहीं हुआ तो किस रूप में परिवर्तित होता है? क्रोध होता है। जैसे एक लड़का है, उसके माता पिता उसको जेम्स देते हैं, जेम्स मानो को चॉकलेट, थोड़ा 3-4 खाने के बाद वो क्या बोलता है, अच्छा लगता है। पहली बार हमने जो जेम्स खाया, माँ ने 3-4 पीस दिया राउंड राउंड अलग अलग कलर में। देखा आपने कितने रुपये का ना जेम्स? अच्छा लगता है ना टेस्ट। हमने पूछा माँ को किधर से आ रहा है, बहुत सुंदर है, अच्छा है टेस्ट। उन्हें पैकेट दिया, मैंने बोला पूरा पैकेट दे दो, हम देख लेंगे उसको। तो एक पैकेट खाने के बाद आप क्या बोलेंगे? चुप हो जाएंगे क्या? और 4 पैकेट दो। इसका मतलब काम की पूर्ति करने से क्या होता है? लोभ बढ़ता है। अगर काम की पूर्ति ना करने से, अगर माँ बोलती थी नहीं बेटा नहीं खाने का, तुमको 4 पीस दिया, उतना ही अब आगे नहीं दूंगी, तुम्हारा दाम गिर जाएगा, अगर वो बोलती है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा? क्रोध आ जाएगा, नीचे जमीन में पड़ जाऊंगा, हाथ पे लाते चिल्लाऊंगा, सबके सामने सीन क्रिएट करूंगा, लेकिन क्रोध करेंगे तब तो चलेगा, है ना? तो इस तरह क्रोध और लोभ दोनों किधर से आते हैं? काम से आते हैं। इसलिए हमको काम को निकालकर प्रेम के रूप में परिवर्तित करना है। ये आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। देखिए रामायण में काम को संबोधित करता है रावण, प्रेम को संबोधित करता है हनुमान। हमारे अंदर हनुमान भी है, रावण भी है। किसको निकालना चाहिए बाहर? किसको मारना चाहिए? रावण को। तो प्रभु रामचंद्र राम ने रावण को मारा और हनुमान उनकी सेवक बना, करेक्ट है? तो हम लोग भी अगर भगवान के सेवक बनकर उनके विद्युदान को पालन करेंगे तो हनुमान जैसे यशस्वी बनेंगे। क्या करना? इसके विरुद्ध अगर हम रावण जैसे बनेंगे, भोग वृत्ति को लेकर, हनुमान के अंदर सेवा वृत्ति का और रावण के अंदर भोग वृत्ति। हमें क्या चाहिए? सेवा वृत्ति चाहिए, भोग वृत्ति चाहिए? सेवा वृत्ति। तो भारत ऐसा देश है, भात का मतलब प्रकाश, रथ का मतलब जो लोग रथ रहते हैं, प्रकाश रूपी दिव्य ज्ञान में रथ रहने वाले देश में रहने वाले लोगों का नाम है भारतवासी। समझे ना आपने? तो इस तरह जब सीता माता थी उधर
पंचवटी में, तब रावण आया था। ऐसे वेशभूष बांधकर साधु के समान भगवा कपड़ा पहन लिया, तो उसके बहुत बड़े जटा भी था, रुद्राक्ष भी था, हाथ में कमंडल था, बड़ा मूंछ, बड़ा दाढ़ी, देखने में कोई जंगल में रहने वाले ऋषि जैसे दिख रहा था। ऐसे उनको लगा कि कोई बड़े योगी है जंगल में। लेकिन सीता माता के पास आया, सीता माता उनको देखकर खुश हो गई। वो सोचा कि अरे जंगल में कोई आए हैं, अभी मुझे दान देने के लिए मौका मिल गया। मुझे इस तरह सोच कर होता है, दान देने के लिए फल इत्यादि इकट्ठे करके हो जा रही थी। लेकिन सीता माता को देखकर ये उनकी शरीर का वर्णन कर रहा था। बोल रहा था कि हे सीते, तुम्हारे चलना मोर जैसे दिख रहा है, और तुम्हारे कमर डमर जैसे है, तुम्हारे आवाज कोयल जैसे मीठा है, तुम्हारे आंखें कमल के पंखुड़ियां जैसा है। इसे बोलने लगा। वो बोली, अरे चुप हो जाओ, मैं तो विवाहित नारी हूँ। विवाहित नारी को आपको कैसे देखना चाहिए? मां के रूप में देखना चाहिए। आप ऐसे कैसे अपमानित कर रहे हो मुझे? कौन बोलो? ऐसे पूछा। आप ये खुश हो गया है प्रश्न सुनकर। अच्छा, मेरे बारे में जानना चाहती है, हम पूछ रही है। तो बोला, मैं लंका नरेश हूँ, हे सीते, मेरे पास 5000 रानियां हैं, तुमको पटरानी बना दूंगा, उधर आ जाओ मेरे साथ, तुमको मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, और अपनी इस बात पता नहीं लगा। अब तो सीता ने बोला, अरे मूर्ख, मेरे पति समुद्र के बराबर है, तुम एक छोटे जब कभी बछड़ा होता है ना, उसके कुल में जितना पानी होता है, तुम ऐसे हो। मेरे पति चंदन के बराबर है, तुम मिट्टी के बराबर है। मेरे पति मेरू पर्वत के बराबर है, तुम एक चट्टान हो। मेरे पर्वत गरुड़ के बराबर है, तुम एक कौवा हो। मेरे पति सोने के बराबर है, तुम एक लोहा हो। ऐसे बताती है। इससे आपको क्या पता चलता है? वो तुलना कर रही है प्रेम और काम के बीच में। करेक्ट ना? तो आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, काम चाहिए। इसलिए तो सीता माता को अलग, सीता और राम को अलग किया रावण ने। इस तरह दुनिया में सब चीज जो इंसान भोग रहा है वो सब भगवान की संपत्ति है। जैसे आप देखिए, सूर्य चमक रहा है आसमान में सुबह, उसके बाद बादल बरस रही है, धान्य उग रहे हैं, फल पक रहे हैं, फूल खिल उठते हैं। ये सब चीजों को तैयार करने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। करके देने वाले कौन है? भगवान। लेकिन इंसान उसको लेकर खाता है, पीता है, मोटा बन जाता है और पाप करता है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता है। इसलिए हम लोग पाप ना करते रहिए। पाप मतलब भगवान विरुद्ध चलना। हम पाप को छोड़कर सेवा में जुड़ना चाहिए हमको। तो इस तरह से सेवा वृत्ति को बढ़ाना है। तो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें क्या लेना चाहिए? एकदम सरल रेजोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तीन चीज आप याद रखिए। पहला चीज मैंने बोला आपको आज के सत्र में कि ये दुनिया में जितने भी हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में आगे हम बढ़ जाए, फिर भी जब तक इंसान मन को शुद्ध नहीं करता है, नियंत्रण में नहीं रहता है, वो शांति, सुख, आनंद का अनुभव नहीं करेगा इंसान। इसलिए इस साल आने वाला साल जो है 2022, इसमें मन की शुद्धि के लिए कुछ काम किया। तो कैसे मन की शुद्धि किया जाए? मन जैसे बारिश का पानी तक निर्मल होता है, जमीन को छूकर वो दूषित होकर कीचड़ बन जाता है। लेकिन कीचड़ को भी डिसैलिनेशन प्लांट में डालकर वापस शुद्ध किया जा सकता है। इस तरह हम लोग शुद्ध थे, आत्मा तो अभी भी शुद्ध है। आत्मा जब वैकुंठ भगवान को छोड़कर दुनिया में आता है, शुद्ध रहता है हमेशा। समझे ना? आपने जैसे अगर कोई व्यक्ति अंदर आता है आपके घर के अंदर, ऐसे सॉक्स पहन कर आया जो पुराना सॉक्स होता है, अंदर पास आ रहा हो, सब लोग बोलेंगे दुर्गंध निकल जाओ। सोचेंगे कि उसके शरीर से दुर्गंध निकल रहा है। सोचेंगे शरीर से नहीं, वो सॉक्स जब सॉक्स निकाल देता है, वो टैप के अंदर, टैप से नीचे डालकर पानी डालकर वहां को सफाई करके अंदर आता है, तो दुर्गंध निकल जाता है। इस तरह से हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण आया है, मन का आवरण। उस मन में 3 दोष है। क्या दूषण है? काम, क्रोध, लोभ। तो उस आवरण को निकालना है, उस आवरण को शुद्ध करना। कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारा तरीका है। जैसे आप लोग गा रहे थे शुरुआत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
तो हम लोग जपमाला में करते हैं, जैसे वारकरी लोग भी करते हैं माला, मालूम है आपको? तो ये माला में 108 मणि है, एक एक मणि में एक एक मंत्र बोलने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे इधर बोलते जाओ 108 मणि करने के लिए आपको 10 मिनट लगेगा बस। अब गीता के एक पेज पढ़ लो, गीता का एक पेज पढ़ने के लिए 5 मिनट, रोज 15 मिनट कितने लोग दे सकते हो आप? हाथ खोल लीजिए। हाँ वेरी गुड, सबके सब तैयार है। तो आपको 24 घंटे भगवान ने दिया है कि उनसे 15 मिनट देना मुश्किल नहीं है। 10 मिनट नाम जप लो। अब नाम जपने से क्या होता है, आपका मन जो है, जैसे मैंने आपको लेंस का उदाहरण दिया, इस तरह ये एकाग्र हो जाता है। जो व्यक्ति के पास कंसंट्रेशन है उसके पास उसके बोलने में भी, उसके सुनने में भी दम है, तो उसकी शक्ति आ जाता है उसमें। लेकिन कंसंट्रेशन नहीं किया है तो उसका कुछ लाभ नहीं है। तो आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, नाम जप कीजिए, पहला चीज है। मैं बोला कि मन को संयमित कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, वो पहला चीज। दूसरा चीज बोला मैंने, डिसिप्लिन के बिना, नियंत्रण के बिना इस दुनिया में कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक उदाहरण दिया हमने, चाणक्य के भी 8 चीज बता दिया हमने। अब साथ साथ अनेक पतंग और क्या दूसरे उदाहरण दिया हमने, वो दूसरा चीज है। आप लोग समझ गए उस बात को अच्छी तरह, अनेक लोगों ने रिवाइज भी किया। तो तीसरा चीज मैंने बोला साधु संग, नियमित रूप से साधु संग में आना चाहिए। अभी दूसरा चीज जो है डिसिप्लिन बोला, उसके लिए भी एक सोल्यूशन बताएंगे आपको। पहला वाला मन की शुद्धि के लिए क्या सोल्यूशन दिया? मन की शुद्धि के लिए नाम जप, एडिक्शन। अभी डिसिप्लिन लाने के लिए अभी क्या करना चाहिए? जैसे चाणक्य को बताया ना अनेक चीज, वो भी ऐसा करने के लिए सरल चीज है। भागवत के अंदर एक श्लोक आता है, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै प्राणानि कलये ददौ स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया सूना यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः। बताते हैं कि 4 चीज दुनिया में पाप कृति जो हमें गिने जाते हैं, और इन 4 चीजों को इंसान अगर छोड़ देता तो पाप से मुक्त हो जाता है। सर्वप्रथम अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, मतलब विवाह के पहले किसी स्त्री के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, और विवाहित होने के बाद अपने धर्म पत्नी को छोड़कर किसी परस्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। और आप लोग तो विद्यार्थी होगी, विद्यार्थी के जीवन में सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, ये पहला चीज है। क्योंकि वो स्त्री किसका संपत्ति है? whose property is a girl? Girl is whose property? उनके पिताजी का प्रॉपर्टी है, इसलिए कन्यादान करके देते हैं, मालूम है? ये 2 शब्द है संस्कृत में, कन्यादान और पाणी ग्रहण। किसको मालूम है ये 2 शब्द है? कन्या मतलब अपने कन्या को दान में देते हैं, किसको? एक पुरुष को विवाह करता है। पाणी ग्रहण का मतलब, पाणी मतलब हाथ अपने स्त्री के, अपने बेटी के हाथ को एक लड़का को देते हैं, उसके हाथ में रखते हैं और 2 आदमी मलम करते हैं करके, वो पुरुष जो है वचन देता है स्त्री के, वो लड़की के पिता को, अभी तक आपने संभाला इसको, अभी मैं संभालूंगा, मेरे साथ रहेगी, मैं अंतिम सांस इसको संभालूंगा। सब तो जिम्मेदारी है, वो हैंड ओवर कर रहे हो, क्या कहते हैं? अभी पिताजी हैंड ओवर किए बिना कैसे एक लड़का उसके हाथ पकड़ खींच कर भाग सकता है? कर सकता है भाई? तो उसको अगर करना हो तो पिताजी को परमिशन चाहिए पहले। सर आपके लड़की के साथ घूमना चाहता हूँ, लेके जा सकता हूँ क्या? अरे वो बोलेंगे पहले नौकरी ढूंढो, पैसा कमा कर दिखाओ, विवाह करो, उसके बाद घूमो, करे। तो ये पहला चीज है ना, पहले उसने अवैध स्त्री लक्षण छोड़ना है। दूसरा है मांस खाना। आप में से अनेक लोग हो सकता है कि मछली और बकरा और चिकन मटन कभी खाते हैं लोग, अनेक लोग आते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उन प्राणियों के शरीर में भी एक जान और आत्मा है। देखो हम लोग खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम लोग सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग अपने आप को रक्षा करने के लिए युद्ध करते हैं, वो भी करते हैं। तो क्या फर्क है? जानवरों में और मनुष्य में दोनों में आत्मा मौजूद है। आत्मा तो आत्मा आ जाएगा, हमारा शरीर मृत पदार्थ है, इसलिए जिधर प्राण है उसको मारना नहीं चाहिए, अनावश्यक। तो भगवान ने हमको दिया है शाकाहारी भोजन, और जैसे शुगर, शक्कर, चावल, गेहूं,
तरकारी, दूध इत्यादि भगवान ने दिया। इन चीजों को अर्पित करके भगवान को अर्पित करके हमें खाना चाहिए। ये इंसान का सभ्यता है। कोई आप में से बोलेगा अरे हम वेजिटेरियन खाएंगे तो पतला हो जाएंगे, हम कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। अरे हाथ भी वेजिटेरियन है, मालूम आपको? अभी हाथ क्या पतला है क्या? अगर आप वेजिटेरियन भोजन खाओगे तो हाथ जैसे बनाओगे, मजबूत है? उसमें कुछ साथ साथ क्या है, आपके मस्तिष्क दिमाग भी जो है ठंडा रहेगा। क्योंकि जानवरों को काटते समय क्या होता है, पहले जानवर आपसे बचने के लिए प्रयत्न करते हैं, कहते हैं ना, कोई जानवर बनेगा काटा बड़ा अच्छा लगता है बोलेगा तो भागेगा आपसे, और वो पहले भागने के लिए प्रयत्न करेगा, भाग नहीं पाता तो झगड़ा करेगा। करेक्ट है? हम जो छोटे बच्चे थे हमारे कंपाउंड में, हमारे गांव में 15 घर होता था और बाद में गार्डन था। गार्डन के बाद एक डेड एंड था, डेड एंड मालूम है? डेड एंड। उसके बाद गली बंद होता था, उधर से कोई नहीं जा सकता बाहर। ऐसा एक बार बहुत बड़ा शोर आ गया हमारे गांव में, उसके साथ 10-12 छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माता शोर के साथ भाग रहे थे। तो मैं और अब 4-5 लड़के हम लोग हाथ में लाठी लेकर उसके पीछे भागे, भागो भागो भागो, ऐसे से भागता रहा, ऐसे 10-15 घर क्रॉस करके बगीचे में गया। हम भी पीछे पीछे गए, तो वो लेन में जाने के बाद उसको पता चला कि उधर से निकलने के लिए जगह नहीं है, तो डर गया वो, ये लोग लाठी लेकर आएंगे मारेंगे, तुरंत तो यू टर्न ले लिया। अभी यू टर्न लेकर दाम दिखा तो हम तो भगे, तो हमको भगाया वो, सब अपने घर में घुस गया हम लोग। इसको वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, इस टेंडेंसी को, इसको फ्लाइट एंड फाइट बोलते हैं। पहले क्या किया उसने, फ्लाइट, बाद में तो जानवर के अंदर होता है फ्लाइट आता है तमोगुण से, डर से, और फाइट आता है रजोगुण से। तो जानवर को काटते समय दोनों फाइट फ्लाइट टेंडेंसी आते हैं। इसके कारण क्या होता है, एड्रेनलाइन नाम का एक द्रव सेक्रेट होता है। जो लोग एड्रेनलाइन के साथ मांस को खाते हैं उनके अंदर भी ये दो टेंडेंसीज आते हैं, तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ते हैं। अब इसके कारण हम ये डरते हैं मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, क्या होगा मेरा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, वो हमेशा डर होता रहता है। इस तरह दूसरे के साथ झगड़ा करने की आदत भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप सात्विक आहार खाओगे, जैसे एक बाघ और शेर जो है वो हिरण के ऊपर टूट पड़ सकता है, क्या एक इंसान हिरण के ऊपर टूट पड़ सकता है क्या खाने के लिए? आप ये कैरेट के ऊपर टूट पड़ सकता है, कैरेट, बीटरूट, क्या बोलते हैं, कुकुम्बर क्या बोलते हैं, काकड़ी, उसको आप ऐसे ही खा सकते हैं आप। इसलिए हम लोग ऐसी चीज खाना चाहिए भगवान को बहुत चढ़ा कर। हिंसा नहीं करना चाहिए दूसरे जीवों को अनावश्यक, उनको भी जीने देना चाहिए, जियो जीने दो, ये पालन मनुष्य को पालन करना चाहिए। पहले बोला अवैध धर्म नहीं चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरा बोला नशा पदार्थ को छोड़ देना चाहिए, जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, ड्रग्स है, कभी भी इसको छूना भी नहीं चाहिए। एक पिक्चर देखा है, एक पोस्टर बिल्कुल है, एक सुंदर खूबसूरत युवक था, आप जैसे ही, आप लोगों की वयस में, तरुण व्यक्ति देखा, तो हाथ में तंबाकू लेकर मुंह में डाल रहा है। तो अगले पिक्चर में लिखा पूरे छाले पड़ गए उसके मुंह में, तो नीचे लिखा था जिन क्षणाची वाट मरनाची, ऐसे लिखा था जिन क्षणाची, एक क्षण के लिए जिंग मिला उसको, किक मिला उसको, और वाट मरना, और मरण की पथ में चल रहा है। ये सब लोग ऐसे ही हैं। अभी सिगरेट पियो, शराब पियो, कैसे किक देता आपको, लेकिन नीचे लेके डिप्रेशन लेके जाता है। तो डिप्रेशन को छोड़ने के लिए हम लोग वापस आते हैं, ऐसे चेन स्मोकर बन जाता है इंसान, चेन स्मोकर, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट ऐसे बन जाते हैं। तो इन चीजों को छोड़ देना चाहिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब गंदे पदार्थ है, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला आपको। कोई सिगरेट पीकर लाभान्वित हुआ कोई व्यक्ति मेरा बताएगा, कोई शराब पीकर उसको लिवर से असर होता है, सिगरेट में तो लंग कैंसर होता है, तंबाकू खाने से चाले पड़ते हैं, ये सब कुछ लाभ एक्चुअली पाप करने के लिए पैसा लगता है, पुण्य करने के लिए पैसा नहीं। लेकिन सिगरेट मुफ्त में मिलता है क्या, शराब मुफ्त में मिलता है क्या, ड्रग्स मुफ्त में मिलता है क्या, नहीं। लेकिन आप देखेंगे आपको भक्ति में आने के लिए भगवत गीता का कितना पैसा है, तो बीड़बा का कितना पैसा है, इतना सस्ता है भक्ति करने के लिए। अच्छे आदतों को हासिल कर दो, बुरे आदतों को छोड़ दो, ये तीसरा है।
व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। और चौथा है द्यूत क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ? जैसे ताश खेल कर लोग द्यूत क्रीड़ा करके पैसा रखते हैं, कभी लोग मित्रों के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है, इनकी बहुत पैसा होता है, नहीं तो 9 पैसा, सब पैसा निकल जाता है। आपने कमाया हुआ पैसा लाखों लाख रुपया कुछ लोगों ने खो बैठा है द्यूत क्रीड़ा में। हाँ? वो भी नहीं करना चाहिए। 4 चीज, दूधम पानम स्त्रिया सोना यात्रा अधर्म शिक्षा। अगर ये 4 चीज आप लोगों ने कंट्रोल कर दिया तो डिसिप्लिन आ गया आपके जीवन में। हाँ? और आप लोग ये 4 चीज पालन करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, नाम जपो सुबह। हाँ? तो इससे आपको एकदम रेगुलेटेड, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, रेगुलेटेड डिसिप्लिन जीवन, एकदम शुद्ध जीवन, ऊंचा विचार आप लोग जी सकते हो। और वो कंट्रोल लाने से आपका जीवन एकदम फोकस्ड रहेगा आपका। ठीक है, वो दूसरा हो गया। तीसरा लास्ट मैंने बोला, लास्ट में साधु के बारे में बोला। वो जो लाठी दिया था उन्होंने रामसेठ स्वामी ने, वो लाठी होने के कारण उन्होंने षड विकारों से बच गए, कहते हैं ना, पुत्रों से बच गए। इसी तरह हम लोग भी, हमारे अंदर जो हनुमान को निकालना चाहिए, रावण को नहीं, लेकिन रावण को कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या चाहिए? साधु संघ की लाठी चाहिए। तो आपको नियमित रूप से साधु संघ में आना चाहिए। आपको जैसे आप लोग आ जाए समय बहुमूल्य समय निकाल कर, हम ऐसे मत सोचो कि पढ़ाई करना है, एग्जाम आ रहा है, ऐसे टाइम नहीं है, ऐसे मत बोलो। रोज आप लोग दान सफाई करते हैं कि नहीं? बोलते हो कि एग्जाम आज पड़ा, दान सफाई करेंगे तो बास निकलेगा, है ना। इसी तरह अगर हम नहाएंगे नहीं तो शरीर से पसीना छूटने के कारण दुर्गंध निकलेगा, तो आप नहाते भी वो दान सफाई करते हो। इसलिए अगर हम नाम जब नहीं करेंगे तो मन से बास निकलेगा, हम काम क्रोध लोभ निकलेगा और दूसरों को हम तंग करेंगे, खुद को भी तंग, दूसरों को भी तंग, ऐसे होगा। इसलिए साधु में नियमित रूप से आना आवश्यक है। कम से कम हफ्ते में 1 दिन मंदिर में आना, कम से कम ऐसे ही प्रवचन सुनना, प्रश्न करना, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। भारत में आपके पिताजी और उनके पिताजी, उनके जीवन देखेंगे, वो लोग को बचपन से कुछ प्रशिक्षण मिला है। वो लोग को अनेक चीज, वो लोग तुकाराम के अभंग बोलते हैं, वो लोग अनेक अच्छी चीज, रामायण महाभारत पढ़ा है वो लोगों ने। लेकिन हमारे जमाने में पूरा लोगों का जो एंटरटेनमेंट आ गया, अभी सब लोग मोबाइल के साथ बैठे हैं, सोशल मीडिया के साथ बैठे हैं, कुछ प्रशिक्षण नहीं। सब द्विपादक पशु शास्त्र बोलते हैं, 2 पांव वाला प्राणी जैसे घूम रहे हैं सब इंसान, शर्म के बिना ऐसे घूम रहे हैं आजकल सब लोग। इसलिए आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे एक स्थान में आए हो जिधर अनेक सीनियर डिवोटीज हैं। कितने लोग स्वरमाला करते हैं? आज आप लोग स्वरमाला करने वाले बहुत लोग हैं। तो आप लोग जो करते हैं, ये लोग एक आदर्श उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग के लिए अच्छा डायरेक्शन, आपको आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छा संगति मिलना बहुत दुर्लभ है दुनिया में। सब लोग पीछे बोलिए, लास्ट में श्लोक बोलकर प्रसंग विधान दे रहा हूँ। त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन संसर्गम, त्यज दुर्जन संसर्गम, त्यज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागमम, भज साधु समागमम, गुरु पुण्यम अहोरात्रम, गुरु पुण्यम अहोरात्रम, नित्यम अनित्यताम, नित्यम अनित्यताम। तो बताते हैं कि त्यज दुर्जन संसर्गम, आप बुरे संग को छोड़ दो, उस संग में कभी मत जुड़ो। जैसे शकुनी, मंत्रा जैसे लोगों के साथ संग मत रखो, वो लोग हमारे जीवन को बर्बाद करेंगे। आपके फ्रेंड्स में जो गंदे गंदे आदत उनके साथ उनके साथ निकट मत जाओ, दूर रहो, क्योंकि आपका पढ़ाई भी बर्बाद होगा, आपके भविष्य भी बहुत बर्बाद करेंगे, उनसे दूर रहो। भज साधु समागम, ऐसे साधु संत महात्मा भक्त होते हैं, भक्तों के संग में आओ, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगा, आपको उन्नति होगा, आप आगे बढ़ोगे। भज साधु समागम, गुरु पुण्य अहोरात्रम, दिन रात भगवान से जुड़कर कुछ अच्छे काम करो, जैसे हनुमान ने किया, अर्जुन ने किया, ऐसे गुरु पुण्य अहोरात्रम। हम दिन रात ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य बड़ा उज्ज्वल होता है। शास्त्र बताते हैं कि पुण्य करने से आपका भविष्य उज्ज्वल होता है, पाप करने से बहुत बड़ा खतरा है भविष्य। स्मरण नित्यम अनित्यताम, हमेशा याद रखो कि इस दुनिया आज नहीं तो कल शरीर छूट जाएगा। आजकल कोरोना में कभी कभी तरुण लोग भी मरे हैं, आप जानते हो। कोरोना ये नहीं देखता कि कोई बच्चा है, कोई तरुण है, कोई बूढ़ा है, किसी को भी मारता हो। इसलिए कभी भी ये शरीर छूट जाएगा, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है।
अमर है। आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, नाम जपो, भक्तों के संग में आओ, बस। श्री प्रभुपाद की जय।